हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द करेंट अटेंशन पे स्वागत करता हूं। मैं लोकेश कुमार आप सभी को ट्यूटोरियल का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर कब की गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ सीमा नहीं साझा करता है मेघालय। मेघालय जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में, बाड़ा लाचा भी है और बोमडीला जो है जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो जनजाति से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सेमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है केंद्रीकृत उत्पादन। सही है, केंद्रीकृत उत्पाद से आत्मनिर्भरता है, बिल्कुल ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व आर्थिक नीति किस वर्ष लाया गया? तो नीति लाया गया था वर्ष 2000 में और नीति लाया गया था वर्ष 2000 में और लागू कब हुआ था? तो 2006 में। इसके तहत जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत कांडला एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1985। इसका सही आंसर होगा 1985। देखिए 1972 में कौन सी बैंक आई थी? तो भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड, और 1990 में आई थी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? तो ये बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। मोस्टली आधुनिक आवर्त सारणी होगा, सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कांच का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आंसर होगा सोडियम क्रोमेट। आगे क्वेश्चन बहुत ईजी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? किससे? तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। आगे चलते हैं कि हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो हीरा सब जानते हैं कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुपरसोनिक जेट की चाल ये ध्वनि से अधिक होगी, सुपरसोनिक की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? तो विद्युत गति की इकाई वोल्ट है। क्या है जी? वोल्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 डिग्री किसके बराबर है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण? तो ये गोलाकार होता है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री ऊपर की ओर गेंद को फेंकता है। ऊपर की ओर गेंद फेंकता है तो जब आगे जाएगा तो ये इसके हाथ में ही गिरेगा, यात्री के हाथ में गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो रीढ़ रज्जु करता है, ठीक है। और मेडुला ऑब्लिगेंटा का क्या काम है भैया? तो इसका जो काम है छींक वगैरह जो है खांसी उसी होता है ना, तो ये नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान 1400 ग्राम होता है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो
तो इसका सही आंसर इलियम होगा। क्या होगा? इलियम। चौकिया मत, इलियम को छोटी आंत कहते हैं। इलियम को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। इलियम को छोटी आंत कहते हैं और इसकी लेंथ जो है 7 मीटर होती है और इसकी ब्रेथ जो है 2.5 सेंटीमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएनए में हेलिक्स की लंबाई होती है तो 34 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये सब क्वेश्चन। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और आज़ादी कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हुआ था और संविधान की नींव 26 नवंबर 1949 को रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो वरीयता के क्रम में अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसका सही आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन और ये 1976 में आया था। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में आया था। और 39वां संविधान संशोधन जो कि 1945 में आया था। इसमें जो है पीएम और राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष इनके निर्वाचन के विवाद को न्यायिक पुनरीक्षण से हटा दिया गया था। इनके निर्वाचन का विवाद होगा पीएम का और प्रेसिडेंट का और वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल लोकसभा के अध्यक्ष का जो विवाद होगा वो न्यायिक पुनरीक्षण से हटा दिया गया 39वां संविधान संशोधन करके। और ये 39वां संविधान संशोधन 1945 में आया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था जिसमें जो है आंतरिक विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह के रूप में कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ था? तो कैबिनेट शब्द का प्रयोग 352 में किया गया था। और देखिए अब देखते हैं अनुच्छेद 74 कह रहा है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष में प्रधानमंत्री होंगे। और अनुच्छेद का 78 कहता है कि जो पीएम है वो सूचना देंगे राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का महान्यायवादी ही विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष इसे जो है 1976 में 42वां CAA के द्वारा जोड़ा गया। चलिए एक ही बार संशोधन प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथमतः आपात स्थिति कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 माह। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ इसका सही आंसर होगा। लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 में। ठीक है, लुम्बिनी में जन्म हुआ था 563 में। वैशाली में इनका सेकेंड वाला जो है संगीति लगा था, बौद्ध संगीति लगा था। और पाटलिपुत्र में थर्ड वाला, और पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों को विभाजित किया गया है? 15। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा हर्यक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो B.A. स्मिथ होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था और 1930 में पहला हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगभंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि 1905 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। सरोजनी नायडू को कोकिला कहा जाता है भारत की। और एनी बेसेंट को 1916 होम रूल लीग जो है मद्रास से स्टार्ट करने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से कौन सी? तो इंडियन एसोसिएशन होगा इसका सही आंसर। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। सुमंत और आमंत जो है आय का लेखा जोखा रखता था शिवाजी के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मेनरहिम रेखा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिलान है ये, देखते हैं। जापान, कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया। भारत 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 बाघ, भारत बाघ। ऑस्ट्रेलिया कंगारू, ऑस्ट्रेलिया कंगारी। कनाडा कनाडा और जापान, जापान का आइबिस, जापान का हो जाएगा आइबिस और कनाडा का गंजा ईगल, कनाडा का गंजा ईगल। तो इसका सही आंसर जो देख लीजिएगा मिला करके जो सही हो जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मिला ही देते हैं, भारत का बाघ। तो 3 का 3 ठीक है, 3 का 3 ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का 1, तो 3 का 3 1, ये वाला नहीं ये वाला। और जापान भारत 1 का 4 न होगा, तो ये सी आंसर लाई करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 31 मई को तंबाकू मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष चालू किया गया था? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे माना जाता है? रामदेव मिश्र को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बहुफसलीय योजना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित पुस्तकों को जो है मिलान कीजिए और कहिए कि कौन सही नहीं है। तो लीडर्स का रिचर्ड निक्सन होगा, बिल्कुल सही है। गांधी एवं स्टालिन लुई फिशर, गांधी एवं स्टालिन लुई फिशर। इन सर्च ऑफ गांधी रिचर्ड एटनबरो। बार एंड पीस का होगा लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं भाई। दक्षिण पश्चिम कमांड गांधीनगर गुजरात। तो ये था हमारा आज का 50 क्वेश्चन। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।